आगे बढ़ते हैं। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर रार बरकरार है। प्रदेश भर के निजी अस्पतालों में कामकाज चौथे दिन भी बंद रहा है। निजी अस्पतालों के समर्थन में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सामूहिक कार्य बहिष्कार किया है। मेडिकल टीचर्स भी आज 2 घंटे पेन डाउन हड़ताल पर है। और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी विकास लाइव जुड़ गए हैं। विकास, आज किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? और आज अगर पूरे दिन की बात करें, मरीजों के लिए तो खासा दिक्कतें होती ही हैं, लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स अभी अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं, तो किस तरह की रणनीति उनकी रहने वाली है? देखिए मेघा, इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर और सबसे भयावह तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपको। जो धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक जो कि प्राइवेट अस्पतालों में कामकाज बंद करके बैठे हुए हैं, उसका सीधा असर इस वक्त एसएमएस मेडिकल कॉलेज से सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में देखने को मिल रहा है। ये हालात है अभी इस वक्त ओपीडी की। 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं ओपीडी को शुरू हुए और ये हालात है मरीजों की, क्योंकि जितने भी निजी अस्पताल हैं वहाँ के मरीज जो है वो भी एसएमएस में शिफ्ट हो गए हैं। और ऐसे में अब यहाँ पर हालात बिल्कुल ये हो गए हैं कि जो रोजाना की तादाद में जितने मरीज पहुँच रहे हैं उनसे तकरीबन 3 से 4 गुना मरीज जो है इस वक्त अस्पताल में पहुँच रहे हैं। कल की बात करें तो एसएमएस अस्पताल में तकरीबन 10,000 के आसपास की ओपीडी देखने को मिली थी। आज भी लगभग इतनी ही ओपीडी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं मरीजों की तादाद, हालांकि इस तादाद में सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लोग अपनी लाइन में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं और समझ रहे हैं इस बात को कि जो डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठे हुए हैं उसके चलते काम का दबाव बढ़ा है, तो इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से अपना इंतजार कर रहे हैं। कुछ मरीज है, पहले तो उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? गोपाल साहब। दिक्कतें तो हो रही है आज? हाँ, दिक्कत हो रही है। क्या डॉक्टर बैठे हुए हैं? बैठे हुए अभी आए साहब। मेगा, ये तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है इस बात को कि निजी अस्पतालों में जो कामकाज बंद हुआ उसके बाद में मरीज परेशान खासे हैं। और परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि जो निजी अस्पताल है जिन पर करीबन 30 से 40% का लगभग लोड रहता है, वो यहाँ पर कामकाज जो है छोड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन सीनियर फैकल्टी एसएमएस मेडिकल कॉलेज की बात करें तो एसएमएस अस्पताल के अंदर आप देख सकते हैं कि सीनियर फैकल्टी ने मोर्चा संभाल रखा है। 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया था आज, और 2 घंटे कार्य बहिष्कार में भी उन्होंने 1 घंटे के बाद में कामकाज संभाल लिया क्योंकि मरीजों को भारी दबाव है। डॉक्टर रमन शर्मा सीनियर प्रोफेसर हैं मेडिसिन के, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, एक बड़ा दबाव है आज आप पे, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि पूरे प्रदेश भर के और खासतौर पर जयपुर के मरीज का दबाव जबरदस्त यहाँ पे है। कितना दबाव, कितना लोड है और उसको मैनेज करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सारी तरफ हम सुबह से लगे हुए हैं। जब भी थोड़ा बीच में थोड़ी देर के लिए बॉयकॉट जरूर किया था उनको दूसरे हमारे चिकित्सक साथियों का साथ देने के लिए, उसके बाद से हम लगातार काम पे लगे हुए हैं। हम इंटर्न्स की सहायता ले रहे हैं और हमारे फैकल्टी मेंबर सारे जबरदस्त सुबह से काम। दोहरी मार वाली स्थिति, एक तरफ मौसमी बीमारी, जबरदस्त प्रेशर है, इन्फ्लुएंजा की जबरदस्त केस आ रहे हैं, उसके बीच में कामकाज बंद कर दिया निजी अस्पतालों ने, पूरा प्रेशर आप पे है। तो अंदर आईपीडी में कैसे मैनेज कर रहे हो? देखिए, आईपीडी में भी हमारे पास इंटर्न्स को हमने पोस्ट कर रखा है और बीच बीच में हम उठ के आईसीयूज वगैरह और इमरजेंसी में जो पेशेंट एडमिट हो रहा है वार्ड में, उसके लिए वार्ड में जाके राउंड लेते हैं, उसका इलाज उचित कराते हैं। इमरजेंसी में हमने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि जो भी पेशेंट भर्ती होगा उसका इलाज लिखा जाए और कंपाउंडर को सख्त हिदायत है कि आते ही उसका मरीज का इलाज चालू करे। तो रेजिडेंट्स की हड़ताल भी है तो उसका भी असर तो पड़ रहा है सर? बहुत असर पड़ रहा है। रेजिडेंट तो बैकबोन से है यहाँ, जो सारा कुछ संभालने वाला, पर्चियाँ भरने वाला सारा काम, वो बड़ी हेल्प होती है और सारा देखिए बिल्कुल देखिए, काम का दबाव बढ़ा है, काम का दबाव 3 से 4 गुना बढ़ा है, लेकिन उसी हिसाब से व्यवस्थाएं की जा रही है। क्योंकि देखिए, मरीज तो बढ़े हैं और मरीज बढ़ते हैं तब निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं बिगड़ती है, लेकिन फिर भी फैकल्टी ने बहुत सिंसियरली काम संभाल रखा है एसएमएस मेडिकल कॉलेज और एसएमएस अस्पताल के अंदर, और यहाँ के जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं दूसरी तस्वीर आपको और दिखाता हूं। इसके अंदर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक अचल शर्मा खुद पूरा मॉनिटरिंग संभाल रहे हैं, पूरा जिम्मा संभाल रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि लोड जहां जहां पर है वहां पे खुद पहुंच रहे हैं और खुद पहुंच करके वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। अचल शर्मा जी से बात करने का प्रयास करते हैं। सर, जबरदस्त दबाव कह सकते हैं कि ओपीडी के अंदर दुगने से ज़्यादा मरीज पहुंच रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? हालांकि व्यवस्थाएं बहुत कह सकते हैं, मरीजों ने भी पेशेंस दिखा रखा है, अपना शांतिपूर्ण तरीके से इंतजार कर रहे हैं। किस तरह के मैनेजमेंट और कर रहे हैं और आईपीडी के अंदर क्या व्यवस्था है? हाँ, अब ये बिल्कुल ज़रूरी है, ये सब चीज़ें व्यवस्था मैनेजमेंट। जैसे हम सब देख पा रहे हैं कि पेशेंट्स का लगातार दबाव है और जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अभी स्ट्राइक कंप्लीट चल रही है, तो इसलिए एसएमएस के ऊपर निश्चित रूप से दबाव ज़्यादा है।
और हम उसी को व्यवस्थाओं को इसलिए सुचारू करने के लिए मेरे साथ आज सब यहाँ पे बाकी अन्य अधिकारी भी हैं, और ये सब इसीलिए हम कर रहे हैं कि जिससे कि पेशेंट्स को तकलीफ ना हो। सर इस वक्त अगर बात करें एसएमएस अस्पताल अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है, कल भी 10,000 के आसपास ओपीडी आई थी, बिना मेडिकल स्टाफ के, बहुत कम स्टाफ था, उसके बावजूद भी मैनेज किया गया। आज कैसे मैनेज करेंगे उनको, और इतनी भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए और क्या प्लान बनाया? देखिए, आज हमारे लिए ये एक अच्छी बात है कि जो RMCT जो फैकल्टी का जो स्ट्राइक का है, हालांकि रेजिडेंट्स की स्ट्राइक अभी कंटिन्यू है, फैकल्टी की स्ट्राइक 11 बजे तक है। 11 बजे तक हमारे उसके बाद फैकल्टी मिलने लगेगी तो निश्चित रूप से कंट्रोल ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी हम सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो सीनियर डॉक्टर्स के या यूनिट हेड्स की मदद से, और जो मेडिकल ऑफिसर हैं या सीनियर एजेंट हैं उनके साथ मिलकर के हम निभा पा रहे हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं इतना रश है, और मेरे साथ यहाँ पे उप अधीक्षक डॉक्टर रानावत साहब हैं, डॉक्टर BM शर्मा है, डॉक्टर अनिल दुबे साहब, हम सभी इस व्यवस्था में लगे कि हम ऊपर एक मेडिसिन का एक अलग से OPD स्टार्ट किया कि हम आधे पेशेंट्स को ऊपर शिफ्ट करें, जिससे इससे जो लगातार दबाव उससे हम बचें और प्रत्येक मरीज को हम चिकित्सा सुविधा दे पाएं। निश्चित तौर पर सर, कल जिस तरह से टीम SMS ने काम किया, काबिले तारीफ था। हम तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल की OPD जिस तरह की रिकॉर्ड तोड़ OPD थी, संसाधनों के अभाव में काम किया गया। तो क्या मानते हैं उसी तरह का काम आज हो पाएगा? क्योंकि मरीज तो पर डे बदलते हैं और पर डे उम्मीद लेके आते हैं आपसे। नहीं, ये सही है। कल हमारे लिए एक अलग चैलेंज था क्योंकि कल हमारे साथ फैकल्टी भी नहीं थी, एकदम से उनकी स्ट्राइक का हमें पहले भी पूर्वानुमान नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। रेजिडेंट नहीं थे, लेकिन किसी तरह से हम ये सब कुछ मैनेज कर पाए। सभी जो पेशेंट्स यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए थे उनको दवाई हम दे पाए। इमरजेंसीज में ऐसी कोई दिक्कत का ज़्यादा सामना नहीं हुआ, सब लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से संभाला। अब देखना ये कि जिस तरह से अब आगे स्ट्राइक का चलता है कि हम आगे की व्यवस्थाओं को उसी के अनुरूप अपने प्लानिंग चेंज करते हैं और उसको कैसे हम निभा पाएँ, ये निश्चित रूप से एक परीक्षा की घड़ी तो हमारे लिए आई। डॉक्टर राणावत तो उनसे बात करने में, राणावत जी व्यवस्थाएं देख रहे हैं यहाँ पर, आपके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है, अलग अलग विंग जो दिए गई है, कल सेग्रेट किया गया था, इतना वर्कलोड है, लेकिन आप कैसे मैनेज कर पाएंगे इसको आगे? देखिए, हम लोग एक तो इसमें पैनिक नहीं हो रहे, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसका मनोबल हमारे अधीक्षक साहब ने बहुत बूस्ट किया है, और उसी के मध्य हम सारी फैकल्टी एज एन एडमिनिस्ट्रेशन हम ये नहीं देख रहे हैं मरीज़ का, हम रिसेप्शन एरिया से देख रहे हैं कि रिसेप्शन के ऊपर प्रॉपर आदमी रहे, सारे लोग बाग वहाँ रहें, वहीं से काउंसलिंग भी शुरू करें, पेशेंट्स में दे रहे हैं, बीच बीच में लाउड स्पीकर का भी ध्यान रखा जाता है। मरीजों की केवल देखने की सुविधा को दिमाग में ना रखते हुए भी हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिनके जो इन्वेस्टिगेशन लिखे जा रहे हैं, चाहे वो ब्लड रिलेटेड हो, एक्सरे हो, ECG हो, हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं। और बाहर भी आपने देखा होगा हमारे ट्रॉली पुलर सारे तन्मयता से लगे हैं। बिल्कुल मेगा, बिल्कुल चिंताजनक तस्वीर तो है, लेकिन साथ में व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ है। डॉक्टर BM शर्मा, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मरीजों को तत्काल जांच हो और उनको जांच की रिपोर्ट उनको मिल सके, उसके लिए क्या व्यवस्था है, और साथ में मरीजों को दिक्कतें देखो होगी, जितना काम का दबाव होता है उससे दुगना काम का दबाव होता है, तो मरीजों को दिक्कतें होगी, लेकिन फिर भी सुव्यवस्थित तरीके से काम चले उसके लिए और क्या क्या इंतजाम? स्टाफ को साथ में भेज के और उसकी पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं सारी। और IPD के अंदर सर क्या और इंतजाम किए गए हैं? अगर किसी को मेडिसिन नहीं मिल रही है तो स्टाफ को वहीं ले जाके वहीं उपस्थित करवा के दिलवाते हैं। प्रयास पूरे हैं, पूरे जारी हैं, लेकिन मैं आपको अपडेट कर दूं इस बात को लेकर के कि इस वक्त SMS अस्पताल बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को दबाव है, मरीजों का दर्द है, और तमाम प्रदेश भर के मरीज दर्द लेके यहाँ पहुँच रहे हैं, तो उनको कैसे भी करके इलाज मिले, क्योंकि इस वक्त पूरे राजस्थान की निगाह SMS में भी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये प्रदेश की उम्मीद है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर पूरे प्रदेश भर के वो मरीज पहुँच रहे हैं जिनको कहीं इलाज नहीं मिल रहा, और वो मेडिसिन विभाग जो कि सबसे बड़ा विभाग है, सबसे बड़ी उम्मीद है, यहाँ पे सबसे बड़ी फैकल्टी है जिनसे हर तरह की बीमारी का इलाज और उसके बाद में जो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं उनका इलाज मिलता है। तो ये उम्मीद की जगह है, यहाँ पे उम्मीद की जगह पर मैं एक बार कैमरा पर्सन नरेंद्र को एक बार दोबारा कहूँगा कि वो दिखाएंगे तस्वीर कि कितना जबरदस्त दबाव यहाँ पे मरीजों का है, और दबाव में भी मरीज पेशेंस नहीं खो रहे हैं, धैर्य नहीं खो रहे हैं, और काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, और साथ में मरीज भी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति में उनको इलाज मिले, और जो गंभीर मरीज हो उनको तत्काल ट्रीटमेंट मिलके उनको बड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। जी मेघा। बिल्कुल विकास, तो और एक ये लंबी जो कतार है वो नजर आ रही है, थोड़ा सा डॉक्टर्स के लिए भी पैनिक होगा कि कैसे सभी मरीजों को जो इलाज है वो भी मिले, वहीं मरीज इसको लेकर कहीं इम्पेशेंस ना हो जाए, कहीं धैर्य ना खो बैठे, क्योंकि ये लंबी कतारें नजर आ रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विकास, और इन तस्वीरों के लिए भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया।